सुखदेव परीक्षित ने पूछा, महाराज इसका भी उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी बोले, तो क्या आश्चर्य की बात है क्या? जो भगवान का नाम लेकर मरते हैं वह भी तर जाते हैं, और जो भगवान को पेट में रखकर मराए वह नहीं तरेगा क्या? भगवान को जो हृदय में बसाकर मरता है वह तो निश्चित ही भगवान के लोक में जाएगा। पर आश्चर्य की बात यह है परीक्षित कि आज अगासुर मरा और ब्रजवासियों ने 1 साल बाद अगासुर के मरने की खबर सुनाई। तो परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी महाराज ये कैसे हुआ, ये भी मुझको समझाओ। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि जैसे ही अगासुर मरा तो सारे ग्वाल बोले, कन्हैया तेने तो आज मुझे बचा लियो। और ऐसा कहा और कहने लगे, कन्हैया अब तो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खावे को इंतजाम कर। तो कन्हैया बोले कि अपन सब कलेवा लाए हैं ना, कलेवा वो जमुना के किनारे बैठकर खाएंगे। ऐसा कहा और सारे ग्वाल बैठकर खाने लगे। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह भगवान है, तो भगवान जैसी तो कोई लीला कर नहीं रहे। अगर भगवान है तो भगवान जैसी लीला तो करेंगे, मेरे को परीक्षा लेकर देखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए, और वो जैसे ही भगवान कलेवा खाना खाने लगे, तभी ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को ले गए। सारे बछड़ों को ले गए ब्रह्मलोक में। फिर जब भगवान को कोई बछड़ा नहीं दिखा तो वो देखने गए। जैसे ही भगवान देखने गए तभी ब्रह्मा जी आए और सारे ग्वालों को भी ब्रह्मलोक ले गए। तो ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को ब्रह्मलोक ले गए। फिर भगवान ने आकर देखा तो सारे ग्वाल, कोई भी ग्वाल वहाँ पर नहीं है। तो भगवान ने सोचा, अच्छा ये हमारी परीक्षा लेने की सोच रहे हैं। तो उनने सोचा कि अब लेने दो इनको परीक्षा, इनको बताते कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसा सोचकर भगवान ने जितने भी ग्वाल सखा थे उनका रूप ले लिया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक बन गए। भगवान ने बछड़ों का भी रूप ले लिया। अब 1 साल तक तो वो नहीं आ सकते थे, 1 साल के पहले, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा होता है, तो उनका 1 सेकेंड तो 1 साल बराबर है। तो भगवान ने सोचा अब ये इतनी जल्दी तो नहीं आने वाले, तो मेरे को इनके जैसे ही बनना पड़ेगा। तो भगवान ने इतने सारे रूप धारण कर लिए, और फिर रूप धारण कर भगवान जैसे कि कोई उनको जैसे कि फिल्म में लोग की शैली होती है कि मेरे को ये बोलना है, मेरे को इसका कैरेक्टर निभाना है, ऐसे ही भगवान ने सबके रूप ले लिए। अब उनने रूप तो ले लिए, अगर रूप ले लिए और उनके जैसे स्वभाव नहीं हुआ उनका, तो फिर वह शैली किस काम की? तो उनने वैसा ही स्वभाव कर लिया। धीरे धीरे 1 साल हो गया और ब्रह्मा जी ने देखा अब तो आधा क्षण हो गया है, देखता हूँ पृथ्वी लोक की हालत क्या है। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो नीचे भी वही ग्वाल और उनके पास भी वही ग्वाल, तो उनका सिर चकरा गया। वो समझ गए निश्चित ही ये भगवान है। अब
भगवान के पास जाकर उनसे क्षमा मांगी और बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गाई, पर भगवान ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो ब्रह्मा जी 3 चक्कर किस देवता की कितनी परिक्रमा लेनी चाहिए? तो ब्रह्मा जी तो विधाता है, तो उनने बोला कि भगवान मैं आपके भक्तों की कहाँ तक सराहना करूं? ये ब्रह्मा की पदवी तो आप किसी को भी दे दीजिए और मुझको आपका मित्र ग्वाल बना दीजिए। जो परमात्मा ग्वालों के साथ खेलता है, अगर कन्हैया कबड्डी में हार जाए तो ग्वाल कान पकड़ के बोलते हैं चल कन्हैया घोड़ा बन, और फिर उनके ऊपर बैठकर घूमते हैं। आप ब्रह्मा तो किसी को भी बना दो, बस आप मेरे को आपका सखा बना लो। पर भगवान ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगाकर भाग लिए। किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? जब भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, पर ब्रह्मा जी तो विधाता है, पर वो 3 लगा के चले गए। सर्व ज्ञानियों के ज्ञानी है ब्रह्मा जी, फिर भी वो 3 लगा के क्यों गए? तो एक ऋषि इसका उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा जी 3 बार प्रणाम कर 3 बार नमस्कार कर चले गए। 3 बार प्रणाम कर और 3 चक्कर लगाकर चले गए। अपने व्रजवासी तो कहते हैं अगर बड़ा अधिकारी क्रोध में आ जाए तो छोटे अधिकारियों को जल्दी से निकलना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मा जी खिसक लिए। फिर ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को छोड़ गए और भगवान ने अपना एक ही रूप फिर से धारण कर लिया। और फिर सारे ग्वाल जाकर मैया से बोले, मैया आज तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दिया। तो कन्हैया तो मन ही मन हंसने लगे दाऊ जी की ओर देखकर। देखो भैया, बेचारे लोग 1 साल तक बाहर थे और इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आधा सेकंड ही हुआ हो। और फिर यह परीक्षित ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर सुखदेव जी ने दिया। तो मैया से कन्हैया ने बोला कि मैया 1 साल हो गए हो, अब तो मैं गैया चराना भी सीख गए हो, तो मेरे को अब गैया चराना है। तो मैया बोली, बेटा अभी तो गैया चराएगो, इतना बड़ा शुभ काम करेगो तू, मुहूर्त तो निकलवाई लू। तो मैया से बोला, तो उन्होंने गांव के पंडित से मुहूर्त निकलवाया। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला बुधवार गोपाष्टमी, बुधवार के दिन गोपाष्टमी मतलब जो दिवाली के बाद आती है ना, वो गोपाष्टमी, बुधवार के दिन का मुहूर्त निकला। तो खुशी के मारे कन्हैया को रात में नींद नहीं आई कि अब तो मैं गैया चराऊंगा। तो भगवान को रात भर नींद नहीं आई। सुबह गैया मैया की पूजा कर सारे ब्रज वालों से आशीर्वाद लेकर भगवान गैया चराने गए अपने सखाओं के साथ। गैया चराते चराते वो ताल वन में घुस गए। तो सारे ब्रजवासियों, सारे ग्वालों का ताल वन में फलों से लदे वृक्ष देखकर मुंह में पानी आ गया। तो बोले कि चलो फल खाते हैं। तो एक ग्वाला बोला कि पतो नहीं हमें इतना भारी राक्षस घूमे धेनुकासुर। तो बोले, सारे ग्वाल मिलकर बोले, दाऊ जी आपके
भुजा तो लंबी लजाए, आपके बाहू में कितना बल है। कन्हैया तो अपना प्रदर्शन रोज दिखाता है, पर आपने आज तक नहीं दिखाया। आप महावीर बन घूमते रहो, आप भी तो कुछ प्रदर्शन दिखाओ। तो दाऊ जी बोले कि तुम्हें मेरा प्रदर्शन देखना है, तो चलो देखे। तो दाऊ जी बोले कि मैं जब बुलाऊं जब ही आना। दाऊ जी ने कहा मैं जब बुलाऊं जब ही आना। फिर दाऊ जी ताल वन में घुस गए और उनने वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वृक्ष को हिलाया, टपाटप सारे फल नीचे गिरने लगे। जैसे ही फलों के गिरने का शब्द हुआ, धेनुकासुर गदा बना डोरा आया और दाऊ जी के पास आकर दुलट्टी जमाने लगा। तभी दाऊ जी ने धेनुकासुर के पीछे के पैर पकड़कर चक्करबंदी जैसे गोल गोल घुमाकर फेंका, गोविंदाय नमो नमः। जो उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। और दाऊ जी ने आवाज लगाई, सारे ग्वाल दौड़े आए और खूब फल खाए चकाचक, और घर में भी थैला भर भर कर ले गए। फिर सब जब दाऊ जी मैया के पास गए तो उनकी बहुत जय जयकार हुई। तो बहुत प्रसन्न थे कि आज मेरी बहुत जय जयकार हुई। तो मैया के पास जाकर कन्हैया बोले कि मैया भैया ने क्या कर दियो। तो मैया ने पूछा क्या कर दियो। तो कन्हैया बोले मैया तेरे को जानना है ना क्या कर दियो। तो भैया ने आज बहुत बड़ा गधा मार दियो। तो मैया और सारे ग्वाल हंसने लगे। दाऊ जी को गुस्सा आ गया। दाऊ जी बोले मैया मैं इस या को बड़ो भाई है, फिर भी या मेरी बिल्कुल इज्जत ना रखे। तो मैया ने कन्हैया कृष्ण भगवान को डांटते हुए कहा, क्यों कन्हैया तारा भैया बड़े भैया को लाज न रखे तू। तो कन्हैया बोले कि मैया तेरे को हमारी बात पर विश्वास ना हो तो ग्वाल से पूछ ले। तो मैया बोली है मधुमंगल बता तो क्या करो दाऊ ने। तो मधुमंगल बोला मैया पंडित को छोड़ा हूँ, मैया पंडित को छोड़ा हूँ, भोजन के अन्न देवता के सामने कभी झूठ ना बोलूं। मैया दाऊ भैया ने सच में एक गधा मार दियो। तो सारे ग्वाले हंसने लगे। तो दाऊ जी बोले कन्हैया ये सब तेरी करामात है, तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग, ऐसा कह दिया गुस्से में। तो मैया बोली बेटा ज्यादा गुस्सा मत कर, बेटा ज्यादा गुस्सा मत कर, ये तो तेरा छोटो भैया बड़ो नटखट है, ऐसे ही चिढ़ातो रे सबको। ऐसा कह दिया कल कोई गैया चढ़ाने ना जाएगा, कल तेरा जन्मदिन है। तो मैंने नाई को बुलावो भेज दियो। तो अब मैंने नाई को बुलावो भेज दियो, अब कल तेरा जन्मदिन मनाएंगे सब।